एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मार्टिन पूरी तरह से मैनिपुलेट हो चुका होता है। ईवा सो रही होती है। मार्टिन उसके पास आता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है। इसे उस बंदे की आवाज आती है जो कहती है ईवा मरना चाहती है। इसके बाद मार्टिन को अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनाई देती है जो कहती है मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो। इसके बाद मार्टिन को अपने मॉम की आवाज सुनाई देती है जो कहती है जाओ, मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओ। और इसके बाद मार्टिन ट्रिगर दबाने वाला होता है, लेकिन तभी ईवा सपने में बोलती है कैंजो और इसके बाद ईवा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी मार्टिन अपने आप को रोक लेता है। वो ट्रिगर नहीं दबा पाता और सोचता है कि नहीं, मैं कभी भी उस डेविल का प्लान का हिस्सा नहीं बनूंगा। कोई भी मरना नहीं चाहता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मार्टिन के रूम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लोग आ जाते हैं और बोलते हैं मार्टिन वो लड़की कहाँ पे है। मार्टिन बोलता है कि वो तो नहीं रही अब। इसके बाद ये बंदे बोलते हैं कि तुमने उसे कहाँ पे भेजा। मार्टिन बोलता है कि नहीं, मैंने उसे मार दिया। ये बंदे बोलते हैं मार्टिन झूठ बोलना बंद करो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मार्टिन बोलता है मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। इसके बाद वो बंदा बोलता है मार्टिन ये तुमने क्या किया, क्या तुम एक औरत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दोगे। और वो अपना बंदूक तान देता है मार्टिन के ऊपर, लेकिन मार्टिन तभी इसके हेड पे हेडशॉट मार देता है और ये बंदा यहीं पे लुढ़क जाता है। लेकिन जो बाकी के दो बंदे होते हैं वो मार्टिन के ऊपर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। मार्टिन खिड़की तोड़ता है और यहाँ से वो रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद हम 5 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे ईवा जग चुकी होती है। मार्टिन बोलता है तो तुम जग गई, वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, उनकी गाड़ी नीचे है, जल्दी वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। मैंने एक नौकरानी का ड्रेस चुरा लिया है, तुम उसे पहनो और पीछे के दरवाजे से यहाँ से निकल जाओ। ईवा बोलती है लेकिन तुम्हारा क्या होगा। इसके बाद मार्टिन बोलता है अगर हम दोनों एक साथ भागेंगे तो हम जरूर पकड़े जाएंगे। और ईवा बोलती है लेकिन अगर तुम नहीं भागोगे तो तुम मारे जाओगे। मार्टिन बोलता है अगर मैं अकेला रहूंगा तो मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। डेस्क के ऊपर एक नोट है, उसके ऊपर टेनमा का होटल का नाम लिखा है, तुम वहाँ चली जाओ, अब जल्दी करो, कपड़े बदलो और यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद ईवा बोलती है फ्रैंकफर्ट सेंट्रल रेलवे स्टेशन में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चलो एक साथ भाग चलते हैं। इसके बाद मार्टिन बोलता है बकवास करना बंद करो, जोक मारने के लिए ये सही वक्त नहीं है। टेनमा के पास जाओ, वहां पे तुम सेफ रहोगी और तुम भी यही चाहती हो, ये मेरा ऑर्डर है, अब जाओ यहाँ से। इसके बाद ईवा बोलती है तुम्हें किसने हक दिया मुझे ऑर्डर देने के लिए। लेकिन तभी ईवा स्माइल करती है और बोलती है नहीं, बस ये एक जोक था, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, कुछ भी गड़बड़ी मत करना जिससे तुम्हारी जान चली जाए। इसके बाद मार्टिन बोलता है मैं इस सब की जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं करने वाला। इसके बाद ईवा गुड बाय बोलती है, मार्टिन की तरफ देखती है और वो यहाँ से चली जाती है। मार्टिन सोचता है बिल्कुल सही, ये सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बंदे मार्टिन के ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। मार्टिन उनसे बचता है और एक बंदे को हेडशॉट मार देता है। तभी दूसरा बंदा लगातार गोलियां चला रहा होता है। मार्टिन फिर से आगे बढ़ता है और दूसरे बंदे को भी हेडशॉट मार देता है। इसके बाद मार्टिन गिनती करने लगता है कि इसने कितने बंदों को मारा है और हमें पता लगता है कि इसने 4 बंदों को मारा है। रेस्टोरेंट के वेटर ये सब कुछ देख रहे होते हैं, उनकी फटके 424 हो चुकी होती है। मार्टिन एक सिगरेट निकालता है और फूकने लगता है और बोलता है मैं खुद हैरान हूँ, आखिरकार मैं कैसे बच गया। और ये फ्रैंकफर्ट सेंट्रल स्टेशन जाने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी एक बंदा इसके सामने आ जाता है जो खुद बहुत डरा हुआ होता है। मार्टिन भी अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन मार्टिन के बंदूक से बुलेट खत्म हो चुकी होती है। मार्टिन बोलता है किस्मत ही खराब है। और इसके बाद ये बंदा डरते हुए गोली मार देता है मार्टिन को और यहाँ से ये भाग भी जाता है। मार्टिन बोलता है बेवकूफ कहीं के, सर पे गोली मारना था, सर पे। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहां पे मार्टिन अधमरी हालत में होता है। न्यूज में 4 लोगों की मौत की खबरें सुनाई जा रही होती है। मार्टिन बोलता है रॉबी तुम सुन रहे हो ना, ये सब मेरे कारनामे हैं। इसके बाद रॉबी बोलता है हम पहुंच गए मार्टिन। इसके बाद मार्टिन बोलता है क्या हम फ्रैंकफर्ट रेलवे स्टेशन पहुंच गए। और तब हम देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर टेनमा पहुंच चुके होते हैं। टेनमा मार्टिन का इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर देते हैं और बोलते हैं जितना हो सकता था मैंने किया और इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, हमें इसको एक अस्पताल ले जाना होगा। इसके बाद मार्टिन बोलता है नहीं, मुझे पता है ये सब बेकार है, ईवा कहाँ पे है। इसके बाद टेनमा बोलता है ईवा को क्या हुआ। इसके बाद मार्टिन बोलता है क्या ईवा यहाँ पे नहीं आई और वो जोरों से हंसने लगता है। रॉबी बोलता है बेवकूफ कहीं के, हंसने की क्या बात है, चुप रहो। इसके बाद मार्टिन बोलता है मैं वो नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर टेनमा मेरी बातें ध्यान से सुनो, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। रेड रोज मैंशन के अंदर एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहे हैं। इतना सुनने के बाद डॉक्टर टेनमा एकदम से चौंक जाता है और मार्टिन बोलता है तुम्हें इसके बारे में पता है ना डॉक्टर टेनमा। डेविल के पास एक स्टूडेंट है, वो चश्मों वाला इंसान जो मेरा बॉस है, वो एक तानाशाही बनाना चाहता है। वो रेड रोज मैंशन का सर्वाइवर है, उसका नाम है पीटर चेपक। वो इंसान डेविल को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन डेविल बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो बहुत ज्यादा भयानक है, वो इसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा।
होटल जेट में डेविल का स्टूडेंट रहता है, उसके रूम 606 में वो रहता है। लेकिन डेविल के आंखों में मत देखना, डेविल की तरफ मत देखना, डेविल के प्लान का हिस्सा मत बनना, कोई भी मरना नहीं चाहता। इसके बाद मार्टिन गहरी सांसें लेने लगता है। टेनमा उसे रोकने की कोशिश करता है और मार्टिन बोलता है, मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे उस डेविल को देखना नहीं पड़ेगा, अब मुझे उसे देखना नहीं पड़ेगा। ईवा फ्रैंकफर्ट सेंट्रल रेलवे स्टेशन में है, मुझे पता है उसने 2 टिकट लिया होगा ताकि हम दोनों इस जगह को छोड़ के कहीं दूर जा सके। इसके बाद टेनमा बोलता है, क्या ईवा तुम्हारा इंतजार करी है? इसके बाद मार्टिन बोलता है, ईवा को बचा लो टेनमा, ईवा को बचा लो, मेरे लिए ईवा को बचा लो, ईवा को बचा लो। और इसके बाद मार्टिन अपनी आंखें बंद कर देता है। टेनमा बोलता है, नहीं तुम मर नहीं सकते, तुम्हें फ्रैंकफर्ट रेलवे स्टेशन जाना है ना, तुम मर नहीं सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं टेनमा की आंखें नम हो जाती है, जिससे साफ पता लगता है मार्टिन अब नहीं रहा। इसके बाद हम ईवा को देखते हैं जो फ्रैंकफर्ट रेलवे स्टेशन में इंतजार कर रही होती है मार्टिन का। यहाँ पे एक स्वीपर होता है जो झाड़ू मार रहा होता है। ईवा को देख के वो बोलता है, पहले ट्रेन को आने में बहुत वक्त है, तुम्हें यहाँ पे इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम किसी इंसान का इंतजार कर रही हो? शायद ये कोई लड़का है ना? मैं बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ये सब बता सकता हूँ। इसके बाद ईवा बोलती है, क्या तुम बता सकते हो वो आएगा या फिर नहीं आएगा? और इसके बाद ये बंदा बोलता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं बता सकता, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम किसी का इंतजार कर रही हो तो ये खुशी के पल हैं। इसके बाद ईवा बोलती है, खुशी के पल? और ये बंदा बोलता है, हाँ, जब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी तब तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा, लगता है तुम जिसका इंतजार कर रही थी वो आ गया। इसके बाद ईवा बहुत खुश हो जाती है, वो मुड़ के देखती है, लेकिन ये मार्टिन नहीं, टेनमा होता है। टेनमा को देख के ईवा उदास हो जाती है, टेनमा भी उदास होता है। वो धीरे धीरे ईवा की तरफ आता है और बोलता है, ईवा, मार्टिन अब नहीं रहा। इतना सुनने के बाद ईवा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो स्वीपर बोलता है, शायद ये वो इंसान नहीं है जिसका वो इंतजार कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं ईवा यहाँ पे फूट फूट के रो रही होती है। इसके बाद टेनमा बोलता है, मार्टिन मेरे पास आया था, अपनी बच्ची कुछ ताकत के जरिए उसने मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया। ईवा, अब तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद ईवा रोना बंद करती है और बोलती है, पहले ट्रेन को आने में अभी बहुत ज़्यादा वक्त है, क्या तब तक के लिए तुम मेरे साथ रहोगे? और टेनमा हाँ बोलता है। इसके बाद ये दोनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये अपने लिए कॉफ़ी मंगवाते हैं। टेनमा बोलता है, क्या तुम श्योर हो तुम कॉफ़ी पियोगी? तुम्हें अल्कोहल नहीं चाहिए? तुम्हें दारू नहीं चाहिए? और इसके बाद ईवा बोलती है, नहीं, मार्टिन को अल्कोहल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद ईवा कॉफी का कप ऊपर उठाती है और बोलती है, ये मार्टिन के लिए है। इसके बाद ईवा टेनमा से बोलती है, बहुत दिनों बाद मिले हो? टेनमा हाँ बोलता है। ईवा बोलती है, टेनमा तुम बहुत दुबले पतले लग रहे हो, क्या तुम ठीक से खाना खा रहे हो? और टेनमा फिर से हाँ बोलता है। इसके बाद ईवा बोलती है, ये कितनी अजीब बात है, हम यहाँ पे 2 कॉफी पी के उसका फ्यूनरल रख रहे हैं। वो सच में बहुत अच्छा इंसान था, उसके साथ मैंने सच में बहुत बुरा किया, इतने अच्छे इंसान के साथ मैंने बहुत बुरा किया। तुम्हारे लिए जैसा सूट और टाई मैंने लाया था, मैंने उसके लिए भी वही लाया था, मैंने उसे पहनने में मजबूर किया। मैं बुरी हूँ, सच में मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। आखिरकार मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ? मैंने तो तुम्हारे खिलाफ भी गवाही दी थी ताकि तुम फेक क्राइम के केस में फंस जाओ। मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ? इसके बाद टेनमा बोलता है, क्योंकि मार्टिन ने तुम्हें बचाया। इसके बाद ईवा बोलती है, लेकिन क्यों? वो मेरी जैसे एक औरत को क्यों बचाएगा? वो मुझे क्यों बचाएगा? इसके बाद टेनमा बोलता है, कोई भी मरना नहीं चाहता, मार्टिन ने आखिरी बार यही कहा था। मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश था, तुम उसके लिए रेलवे स्टेशन में इंतजार कर रही थी, इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश था। इसके बाद ईवा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो टूट जाती है और वो फूट फूट के फिर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद टेनमा बोलता है, अब तुम म्यूनिक जाओ, वहाँ पे मेरा एक साइकोलॉजिकल काउंसलर दोस्त है, वो तुम्हारी मदद करेगा। ईवा बोलती है, डॉक्टर रिचवेन। और इसके बाद टेनमा बोलते हैं, क्या तुम उसे जानती हो? ईवा हाँ बोलती है। टेनमा बोलते हैं, तुम रिचवेन के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद तुम पुलिस के पास जाना और उन्हें बताना कि बेबी के ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रैंकफर्ट में तुम्हारे ऊपर हमला करवाया था, रोबोटों ने भी तुम्हें मारने की कोशिश की थी। ये सब कुछ तुम उसे बता देना, उन्हें सब कुछ सच सच बता देना। इसके बाद ईवा बोलती है, हाँ मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में भी बता दूंगी, मैं उन्हें बताऊंगी कि तुमने किसी को नहीं मारा, इस सब में यूहान की गलती है, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। इसलिए टेनमा तुम्हें भी मेरे साथ म्यूनिक आना चाहिए। इसके बाद टेनमा बोलता है, वो मेरे सामने है, वो मेरी आंखों के सामने है, वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब है, मैं अब पीछे नहीं हट सकता, मुझे ये करना ही होगा। तुमने उसे पार्टी में देखा था, है ना? जोहान मेरे आंखों के सामने है, मुझे इसे यहीं पे ख़त्म करना होगा। मैं मार्टिन जैसे और लोगों को मरने नहीं दे सकता, तुम ये बातें समझती हो, है ना? ये सब मुझे यहीं पे ख़त्म करना होगा। इसके बाद टेनमा इसको रेलवे स्टेशन ले जाता है और बोलता है, मैं डॉक्टर रिचवेन को एक लेटर लिख दूंगा, उसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दूंगा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन तभी ईवा बोलती है, लेकिन केंजो। और तब टेनमा बोलते हैं, अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो तुम इसी तरीके से कर सकती हो, तुम जाओ डॉक्टर रिचवेन के पास जाओ।
इसके बाद ईवा ट्रेन में बैठ जाती है और म्यूनिक के लिए यहाँ से निकल जाती है। ईवा एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे पीटर चैपेक बोलता है, ईवा तुमने यूहान से हमें मिला के बहुत बढ़िया काम किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सुना था कि फ्रैंकफर्ट के अंदर कोई उसी के तरह है, इसीलिए उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन तुमने उसे पहचान दिया और हमारा काम आसान कर दिया। तभी पीटर चैपेक को कॉल आता है और ये कॉल किसी और का नहीं, यूहान का होता है। यूहान अपना एड्रेस बताता है और वो होता है हिलडेकर स्ट्रीट के किसी अपार्टमेंट में। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे ईवा बोलती है हिलडेकर स्ट्रीट के किसी अपार्टमेंट में। हाँ यूहान, मैं भी इसे खत्म कर सकती हूँ। इसके बाद हम डॉक्टर टेनमा को देखते हैं जो जेरा जेड होटल के सामने होते हैं और बोलते हैं रूम नंबर 606 में डेविल का स्टूडेंट है। इसके बाद हम एक रेड लाइट एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पे ईवा आई होती है गन खरीदने के लिए। एक बंदा बोलता है तो क्या तुम हो जिसे एक गन की जरूरत है, और ईवा हाँ बोलती है। ये बंदा बोलता है मेरे पास बहुत तरह के गन्स हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए। ईवा बोलती है सबसे बड़ा वाला। इसके बाद ये बंदा बोलता है जो नए लोग होते हैं वो बड़े गन को हैंडल नहीं कर सकते, वैसे तुम किसे गोली मारने वाली हो, और ईवा बोलती है एक डेविल को। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा कमाल सा धांसू सा मजेदार सा लिख देना। और इसके आगे के एपिसोड अगर आप जल्द से जल्द चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब ठोको, तुरंत सब्सक्राइब ठोको, और उसके बाद जो घंटा या फिर घंटी तुम्हें दिख जाएगा उसको एकदम जोरों से बजा देना। उसके ऊपर तुम गन चलाओ या फिर यूहान को ही पटक दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और घंटी ऑल पे सेट हो जानी चाहिए।